Hi, I am Syed Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue one of our next chapter of the portion, class 10th, Physics and Chemistry, and the name of the chapter or lesson as we can call is Principle of Metallurgy. So we will going to learn this chapter. Introduction part in this session. So first I will going to read few things related to our textbook, then we will move on to the explanation part. In class 8 you have studied about the certain properties of metals like malleability, ductility, sonority, etc. Metal plays an important role in our daily life. We use various metal for various purposes like gold and silver as jewelers, copper, iron, aluminium for making conducting wires and for making utensils, etc. We use many household articles made up of metals and they alloy at our home. Can you mention some articles that are made up of metals? Do metals exist in nature in the same form as that we use in our daily life? Have you ever heard the word like ore, mineral and metallurgy? Do you know how these metals are obtained? To understand these questions, you need to know about metallurgy. In this chapter, we will discuss various concepts related to metallurgy and the process by which we are able to obtain the pure form of metal that we use in our daily life. तो देखिए स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, आप 8th क्लास में कुछ मेटल के प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, तो जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपके पास लाइक मालिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनोरिटी है, एक्सेट्रा. ये जो है मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ है. साथ ही साथ मेटल आपकी हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता. हमारे मेटल से कई सारे चीज़ें बनते, जैसा कि गोल्ड है और सिल्वर है, उससे हम हमारे ज्वेलर्स बनाए जाते. कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम से दो मेन पर्पस इस्तेमाल होता. एक कंडक्टिंग वायर जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो बनाएंगे, साथ ही साथ यूटेंसिल्स जो बर्तन होता है घर का वो बनाएंगे. तो अब पहला सवाल आपको ये जो मेटल्स रहते खाली आयरन का ही बने हुआ नहीं रहता कोई चीज़, या कॉपर का ही बने हुआ नहीं रहता. आयरन में कुछ मात्रा का कॉपर भी डाल सकते हैं आप, कुछ मात्रा का एल्यूमिनियम भी डाल सकते हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलॉय, ALLOY. यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ ALLOY, एलॉय. और एलॉयस, एलॉय कहते हैं किसको है? द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज नोन एज एलॉय. तो अब आपको पहला सवाल यहाँ पे ये उठ रहा कि जो आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, जैसा हम चमचा स्पून से कुछ खाएंगे या फिर प्लेट में कुछ खाने के सामान रखेंगे, क्या नेचर में भी वैसी रहता? वो नहीं, वो कुछ अलग फॉर्म में रहता. नेक्स्ट चीज़, कुछ आर्टिकल्स आप बोलेंगे कि आप जिसके इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसा अभी मैं बोला स्पून है, प्लेट है, ग्लास है मेटल की, इसका यूज़ होता. आपने कभी ओर, मिनरल और मेटलर्जी ये 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ा? मेटलर्जी किसे कहते हैं, ओर कैसे कहते हैं और मिनरल किसे कहते हैं? तो अब यहाँ पे मेटलर्जी का डेफिनेशन देखिए आप. मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स. मेटलर्जी एक प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस से जिससे आप क्या करेंगे? मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके रेस्पेक्टिव ओर से. अब ओर किसे कहते हैं? ओर इज नथिंग बट द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड विदाउट इकोनॉमिकल लॉस आर कॉल्ड ओर. तो ओर इसे कहते हैं ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपको इकोनॉमिकल लॉस भी नहीं होगा. ह्यूमन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स had the Bronze Age and Iron Age. Pertaining to the metals, they started to use the bronze and alloy of copper and tin and iron. Now we have more than 75% metals among the elements available. Occurrence of the metals in nature. How the metals are present in the nature. The earth crust is the major source of metal. Sea water also contains some soluble salt such as sodium chloride and magnesium chloride, etc. तो देखिए सबसे पहले क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री में क्या है, मेटल कैसा शुरू हुआ था? ब्रॉन्ज एज से शुरू हुआ था, यानी कि वो तांबे का इस्तेमाल करते थे, फिर आयरन का इस्तेमाल करते थे ना, फिर एक एलॉय बनाया उन्होंने, किसको? 2 चीज़ों को मिला के, एक कॉपर, ठीक है, उसके कॉपर के साथ क्या मिलाया गया? टीन. ये 2 चीज़ों को मिला के कुछ मेटल्स बनाए गए. फिर उसके बाद आज की तारीख में हमारे पास जो 75% जो मोर देन 75 मेटल्स जो है एलिमेंट हमारे पास मौजूद है. और अकेरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, नेचर के अंदर मेटल कैसा अकेरेंस रहता?
तो देखिए जो अर्थ का क्रस्ट है, हमारे अर्थ की जो ऊपरी सतह है मट्टी के अंदर की, उससे आपको मेटल्स मिलेंगे और कुछ मेटल्स आपको सी वाटर के अंदर रहते हैं, जैसा सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सी वाटर के अंदर से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं आपको। सम मेटल लाइक गोल्ड Au, सिल्वर Ag एंड कॉपर Cu आर अवेलेबल इन नेचर इन फ्री स्टेट native as they are least reactive. Other metals mostly are found in the nature in the combined form due to their more reactivity. The elements or compounds of the metal which occurs in nature in earth crust are called minerals. At some places minerals contain a very high percentage of particular metals and the metals can be profitable extracted from it. The minerals from which the metals are extracted without economical loss are called ore. Aluminium, for example, is the most common metal in the earth crust occurring in most of the minerals. However, it is not economically feasible to extract it from most of these minerals. Instead, the usual ore from which it is profitable to extract it is bauxite, which contains from 50 to 70% of aluminium oxide. देखिए जैसा कि कुछ मेटल्स है जिसका नाम है गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर है, ये तीन मेटल्स आपको अवेलेबल रहते फ्री स्टेट में, यानी नेचुरल में उन्हें फ्री स्टेट में रहते हैं, उसके साथ कुछ और मेटल्स अटैच नहीं होता क्योंकि ये लोग लेस रिएक्टिव रहते, रिएक्टिविटी इनकी कम रहती। अदर मेटल जो दूसरे मेटल से मोस्टली फाउंड होते कंबाइन ऑफ मोर अलग अलग मेटल्स के साथ मिले हुए रहते, और कुछ कंपाउंड्स रहते मेटल के जो नेचुरली मिनरल में यानी कि नेचुरल अर्थ में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उसको हम मिनरल कहते हैं। तो मिनरल का डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पे आ गया जब मैं रीड कर रहा था। उसके साथ कुछ प्लेसेस में मिनरल्स बहुत हाई परसेंटेज पे मेटल्स रहते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और कुछ प्लेसेस पे मिनरल जो है एक्सट्रैक्ट होते विदाउट इकोनॉमिकल लॉस, तो उसे हम और कहते हैं, जिसका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे भी आ गया, बोर्ड पे भी आपको नज़र आ रहा। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो ज़्यादातर अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता, लेकिन ज़्यादा मिनरल्स में पाए जाने के बावजूद भी ये इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं रहता, यानी कि सस्ता नहीं रहता, जिसकी वजह से हर एक मिनरल्स में से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता। और है जिसका नाम है बॉक्साइट, BAUXITE, तो इसमें से हम 50 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते। नाउ आई एम प्लेसिंग वन टेबल ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पे एक टेबल प्लेस कर रहा हूँ। लुक एट द टेबल, लेट अस लुक द फॉलोइंग ओर, आइडेंटिफाई द मेटल प्रेजेंट इन ईच ओर। देखिए टेबल 1 में आपको कई सारे ओर्स दिए गए हैं। पहला ओर है बॉक्साइट, उसका फार्मूला Al2O3 डॉट 2H2O दिया गया है। सेकंड है कॉपर आयरन पाइराइट्स, इसका फार्मूला आपको दिया गया है, केमिकल फार्मूला CuFeS2। उसके बाद है जिंक ब्लेंड्स, ZnS दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट है मैग्नीसाइट, मैग्नीसाइट का फार्मूला MgCO3 दिया हुआ है। उसके बाद है एप्सन सॉल्ट, एप्सन सॉल्ट का MgSO4 डॉट 7H2O। उसके बाद है हॉर्न सिल्वर, जिसका फार्मूला दिया गया है AgCl। उसके बाद है पैरिसॉइट MnO2 दिया गया है। उसके बाद है हेमीटेट, जिसका Fe2O3 है फार्मूला। और इसमें से जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसा बॉक्साइड में से एल्यूमिनियम होगा, कॉपर आयरन पैरासाइड में से Cu होगा, जिंक ब्लेंड में से जिंक निकलेगा, मैग्नीसाइड में से मैग्नीशियम निकलेगा, एप्सन सॉल्ट में से भी मैग्नीशियम निकलेगा, हॉर्न सिल्वर में से आपको सिल्वर यानी Ag एक्सट्रैक्ट होगा, पैरासाइट्स में से Mn मैंगनीज एक्सट्रैक्ट होगा, हेमीलेट में से Fe यानी कि आयरन एक्सट्रैक्ट होगा। वैसे ही नेक्स्ट ओर्स में जिंकसाइट में ZnO है और इसमें जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा वो जिंक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला है आपका NaCl, जिसमें से सोडियम Na एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद सीना बार है, सीना बार में HgS, Hg ये मर्क्यूरी का फॉर्मूला है, तो इससे Hg यानी मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद अगेन फिर मैग्नेसाइट है Fe3O4, इससे आपको आयरन निकलेगा। फिर उसके बाद है गैलेना, गैलेना में से PbS, Pb जो फार्मूला है केमिकल सिंबल वो लेड का है, तो आपको Pb लेड एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद जिप्सन है, जिप्सन का फार्मूला CaSO4 डॉट 2H2O, इससे कैल्शियम एक्सट्रैक्ट होगा यूजुअली। उसके बाद लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का आपको फार्मूला CaCO3 है, इससे कैल्शियम एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का थोड़ा केमिकल फार्मूला थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हैं KCl
Cl2.6H2O, इससे यूजुअली मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता। तो ये जो टेबल आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा, डिफरेंट ओर्स है उसका केमिकल फार्मूला, और जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता वो मेटल कौन सा एक्सट्रैक्ट होता वो आपको बताया जा रहा है। नाउ ट्राई टू क्लासीफाई देम एज अ शोन इन द टेबल। और एक एक मैं टेबल आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, उसमें आपको क्लासीफाई करना है कि व्हाट मेटल्स कैन वी गेट फ्रॉम द ओर्स मेंशन इन द टेबल 1। टेबल 1 से जो जो मेटल्स आपको एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑक्साइड में से कौन से हो रहे हैं, सल्फेट में से कौन से हो रहे हैं, क्लोराइड में से, कार्बोनेट में से और सल्फाइड में से कौन से हो रहे हैं, आपको खुद से करना है टेबल 1 के मदद से। नेक्स्ट, कैन यू अरेंज दिस मेटल इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, व्हाट डू यू नोटिस इन टेबल 2। क्या आप उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, और आप क्या नोटिस करेंगे टेबल 2 से। यू विल नोटिस दैट द ओर ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड। दिस इज वाई ऑक्सीजन सल्फर 16 ग्रुप is called charcoalgen group. Charco means ore, genus means produce. The metal like potassium, sodium, calcium, manganese and aluminium are so reactive that they are never found in the nature in free state. देखिए कुछ मेटल्स है जिसका नाम क्या है, K बोल तो पोटेशियम रहता, Na बोल तो आपको सोडियम रहता, Ca बोल तो कैल्शियम रहेगा, और Mg से आपको रहेगा मैग्नीशियम एंड Al आपका एल्यूमिनियम है। ये जो मेटल है ये लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते और कभी भी ना फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। कुछ मेटल्स है जैसा कि आपको Zn यानी जिंक को कहते हैं, Fe आपका आयरन है कॉमा, साथ ही साथ आपको लेड है Pb, उसके बाद एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये मेटल्स थोड़े मॉडरेट रिएक्टिव रहते जो यूजुअली आपको कभी फ्री स्टेट में भी मिलेंगे, कभी ओर्स के साथ भी रहते। नेक्स्ट है लो रिएक्टिव। बाज मेटल बिल्कुल रिएक्टिव नहीं रहते, जैसा कि आपका Hg कहते हैं मर्क्यूरी को, Ag आपका सिल्वर है, Pt आपका यूजुअली प्लैटिनियम है, Au आपका गोल्ड है सोना। तो ये जो है ये लो रिएक्टिव है, इल्ला क्या है लो रिएक्टिव मेटल्स है, और ये आपका मॉडरेट रिएक्टिव है इल्ला, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो आपको मेटल्स है ये हाई रिएक्टिव है। तो ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है यूजुअली कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। नाउ द टाइम टू कॉपी समथिंग। अब टाइम है कुछ कॉपी करने का। अब यहाँ से आप मेटोलॉजी का डेफिनेशन, मिनरल का डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। फिर आप एलॉय किसको बोलते हैं साइड हेडिंग बना के, एलॉय का डेफिनेशन सिंपल है, व्हेन 2 और मोर मेटल मिक्स इट इज नोन एज एलॉय, इसको आप एलॉय बोलते हैं। फिर मेटल के प्रॉपर्टीज़ है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर लीजिए। इसको मैं रेड पेन से हेडिंग डालता हूँ, मेटल प्रॉपर्टीज़, ओके। तो ये मेटल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मालिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, ये प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद एक बॉक्स के जैसा बनाइए छोटा सा, बनाकर आपको लिखना है हाई रिएक्टिव, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव लिख के ये आपको लाइन्स लिख लीजिए। तो ये आपका बोर्ड वर्क है, लिखिए। कई सारा पार्ट तो मैं थियरिटिकली आपको स्क्रीन पे भी लगाया था। टेबल 1 जो था वो भी आपको कॉपी करना है 2 टाइम, ओके। होप यू हैव कॉपी द थिंग विच आई हैव सजेस्ड यू। जो मैंने सजेस्ट किया था वो आप कॉपी कर लिए होंगे। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, यानी ओर के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसा करते, निकाल के कैसा लेके आते। तो देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन्वॉल्व्स मेनली 3 स्टेज। 3 स्टेजेस उसके अंदर मेनली इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। स्टेज नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग, स्टेज नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स, स्टेज नंबर 3 रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो ये 3 स्टेजों से आपको गुजारा जाता मेटल्स को प्योर करने के लिए, ओके। नाउ लुक एट द स्क्रीन। अब आप स्क्रीन देखिए। स्क्रीन पे मैं आपको एक टेबल जैसा बनाया हूँ, ठीक है। उस टेबल में सब में पहले आपको क्या मिल रहा, ओर, ठीक है। ओर के बाद नीचे आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाई में क्या है आपको, हैंड पिकिंग है, वॉशिंग, फोर्थ फ्लोटिंग, मैग्नेटिक सप्रेशन, ये 4 मेथड से। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो हमारा था एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर। ओर के अंदर से क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसा करते। इसमें फिर अगेन 3 आपको एरो मार्क ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा। एक है आपका मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उसके बाद मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को अगेन हम क्या करेंगे, हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और
मेटल्स जो निकलेंगे हम आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में आप देखेंगे कार्बोनेट और है और एक सल्फाइड और है। तो कार्बोनेट और को हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे और सल्फाइड और को रोस्टिंग करेंगे। तो ये दोनों को फिर मिला के क्या करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बन जाएंगे। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल को रिडक्शन रिएक्शन करते हैं आप, रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ मेटल आपको 3 चीज़ों से रहता, केमिकल रिडक्शन रहता, ऑटो रिडक्शन रहता, डिस्प्लेसमेंट मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन रहता। फिर ये पूरा होने के बाद आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल बनेंगे और रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपको क्या क्या मिलते हैं, यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा, Cu, Zn जिंक मिलेगा एक्सेट्रा मेटल। फिर इसको आप और प्रोसेसेस में लेके जाते हैं, जैसा डिस्टिलेशन है, पॉलिनेशन, लिक्विडाइजेशन, लिक्विएशन, इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग रहता है। नेक्स्ट आपको है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड और है जिसको हम रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग करने के बाद इसमें ऑक्साइड और रिडक्शन होगा, फिर इसमें मेटल मिल जाएगा, वो मेटल को फिर रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने पे आपको Ag यानी कि Ag सिल्वर कहते हैं, यानी कि जो हमारा चांदी को बोलते हैं हम, वो बनेगा। सेम जो 4 किस्म के रिएक्शन है, डिस्टिलेशन, पॉलिनेशन, लिक्विडेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करेंगे। तो होप यू हैव सॉ द चार्ट। आपने चार्ट देखा होगा किस तरीके से एक मेटल को परफेक्टली प्रोसेस करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग की बात करेंगे तो इसमें कई सारे मेथड्स रहते हैं। अभी हम जो है कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग, ये टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में हमारे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा आगे होगा। तो लेकिन आज का जो सेशन था प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी इंट्रोडक्शन पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उस पर आपको थोड़ा काम करना है, मेहनत करना है। आगे ये जो 3 प्रोसेसेस है उसी को हम बहुत डीप में पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा लेसन ही ख़त्म हो जाता है इस प्रोसेसेस के बाद। तो होप यू अंडरस्टूड द व्हाट थिंग आई हैव थॉट इन टुडेज सेशन। सो मेक श्योर मेंटेन नोट्स मेंटेन करिए एंड रिफर रीडर इफ़ बेटर। आप तेलंगाना 10th क्लास की रीडर रिफ़र कर सकते हो। लेसन नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। दिस प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी प्योरली डील्स विद दी सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री से प्योरली डील करेगा, बट एज ऑफ 10th क्लास वी हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रीडर कॉमन विद अस, सो वी विल कॉल इट एज फिजिक्स इटसेल्फ। तो ये बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो आप इस पर काम कीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्लास 10 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन नेक्स्ट सेशंस. Till then, take care. I am Sayyid Rashid from Ahle-Baid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahle-Baid High School and Junior College. Have a great time. Thank you.